कि प्रभु तुम कुछ भी ले लो लेकिन मैं इन दोनों कुंवर को नहीं दूंगा। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुने नाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, मुने नाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, मुने नाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, मुने नाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, मुने नाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, मुने नाथ मरते मरते। आगे क्या बोले? मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, होंगे ताने करते करते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण करते करते, राघव को मैं न दूंगा। और सुनने लगे। आप एक बात समझिए, जैसे मछली होती है, उस मछली को जल से बाहर निकाल दिया जाए तो क्या जीवित रह सकती है? वो तुरंत मर जाएगी, तड़प तड़प के वही अपने प्राणों का देहांत कर देगी। उसी प्रकार मेरा जीवन है। जल के बिना कदाचित मछली शरीर छोड़े, जल के बिना कदाचित मछली प्राण छोड़े, जल के बिना कदाचित मछली प्राण छोड़े, जल के बिना कदाचित मछली प्राण छोड़े, पर मैं न जी सकूंगा तिनको बिना निहारे, पर मैं न जी सकूंगा तिनको बिना निहारे। हे मुद्राज, मैं नहीं दे सकता। अगर मैंने इनका दान कर दिया तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। देह प्राण ते प्रिय कुछ नाही, सोई मुनि देहु निमस एक माही। निमिष यानी क्षण भर का जो एक समय होता है, मेरे प्राण उसमें ही निकल जाएंगे। घायल हो रही है, घायल हो रही है, मेरे आँख डरते डरते, घायल हो रही है, मेरे प्राण डरते डरते, राघव को मैं न दूंगा, मुने नाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, मुने नाथ मरते मरते।
रूबी प्रसन्न मुनिवर ये राजपाट सारा। रूबी प्रसन्न मुनिवर ये राजपाट सारा। हे मुनिराज, चौथी अवस्था में तो मैंने इनको पाया, बड़े कष्टों से पाया। इतने दिनों बाद कोई आए और इनको भी लेकर के जा रहे हो, मैं कैसे दे सकता हूँ? नहीं दे सकता। जितना राजपाट मेरा आज प्रसन्न है, इस अवधपुरी में कितनी खुशियां हैं राम जी के आने से। अगर आप इनको ले जाओगे तो मानो आप मेरी सारी खुशियां को ले जा रहे हो। रूबी प्रसन्न मुनिवर ये राजपाट सारा। ये राजपाट सारा। रानी सुतों के संग में वन में करूं गुजारा। रानी सुतों के संग में वन में करूं गुजारा। जब आप इनको ले जाओगे तो मैं भी इस राजपाट में करूंगा क्या? मैं भी अपनी रानी को लेकर के वनों में चला जाऊंगा। अब वो कहते हैं लो राम शिशु को, लो राम शिशु को मन मोह धरते धरते, लो राम शिशु को मन मोह धरते धरते। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। राघव को मैं दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। मेरी प्राण ना लगेगी, मेरे कान करते करते। हाँ मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण करते करते। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। राघव को मैं दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। जब ऐसा कहते हैं, विश्वामित्र जी को लगा कि अब ये देने वाले नहीं हैं। इधर वशिष्ठ जी कहते हैं अगर विश्वामित्र जी को क्रोध आ गया तो ये सबका नाश कर देंगे। समझाते हैं अरे जिनको तुम अपना बालक समझते हो ना, वो बालक नहीं है, वो परमात्मा है, लेकिन मोह इतना है कि उसको समझ नहीं पाते कि परमात्मा कोई और होगा, मेरे लिए एक बालक है, मैं इनको नहीं दे सकता। अगर आप इनको लेंगे मेरे प्राणों का देहांत हो जाएगा। वशिष्ठ जी ने इतना समझाया, उनके लिए आप नहीं दोगे तो विश्वामित्र जी कुछ भी कर सकते हैं। तो अब मोह धरते धरते दोनों बच्चों को दे दिया। देते में कहते हैं कि बालक हैं, आप उनको अच्छी राह दिखाना। विश्वामित्र जी कहते हैं जो हमारे लिए राह दिखाता है, मैं उसके लिए क्या राह दिखा पाऊंगा? ये तो सबके परमात्मा है। उनको साथ लेते हैं और आगे आगे विश्वामित्र जी, उनके पीछे राम जी और उनके पीछे लक्ष्मण जी। दोनों की सुंदरता बड़ी अच्छी है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानेत्र पान। एक श्याम है, एक गौरवर्ण है, दोनों की जोड़ी बड़ी सुंदर मनोहर है। आगे आगे विश्वामित्र जी चलते हैं। विश्वामित्र जी ने उनको कई विद्याएं दी और आगे चल करके उस जब वन में पहुंचते हैं, अब कहने लगे राम लक्ष्मण आप यहाँ खड़े हो जाइए और मैं अब यज्ञ प्रारंभ करता हूँ। यज्ञ अपना प्रारंभ किया और यज्ञ की
जब शुरुआत करते हैं और आहुति जब उसमें देते हैं तो स्थिति क्या होती है ब्राह्मण की, कि वह सामग्री को लेता है और अग्नि की तरफ देखता है, फिर उसमें आहुति लगाता है। उसकी आंखें कहीं और नहीं होती, लेकिन आज विश्वामित्र जी की जो आंखें हैं वह राम और लक्ष्मण की तरफ हैं और आहुति सामने दे रहे हैं। मुख इधर है और आहुति सामने देते हैं। तो इसको देख करके लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया ये बुढ़ा हवन तो कर रहा है लेकिन विधि ठीक नहीं है। हवन की विधि ऐसे नहीं होती जैसे ये करते हैं। राम जी ने समझाया, बुढ़ा नहीं है, ये हमारे गुरु है, ऐसे नहीं बोलते। लक्ष्मण जी तो कुछ है ऐसे, उनको ज़्यादा सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं करनी पड़ती, जैसा उनको मन चाहे वैसा बोल देते हैं क्योंकि छोटे हैं। राम जी कहते हैं, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन विश्वामित्र जी समझाते हैं, जो भी हम यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, साधना करते हैं, कुछ भी करते हैं यज्ञादि कर्म, तो किसके लिए करते हैं? मन का पवित्रीकरण करने के लिए। और मन का पवित्रीकरण क्यों करते हैं? भगवान की प्राप्ति के लिए। मन पवित्र होगा तो भगवान का वास होगा, मन निर्मल होगा तो भगवान यहाँ पधारेंगे। ये सब कुछ किया जाता है मन की शुद्धिकरण के लिए, और मन का शुद्धिकरण भगवान की प्राप्ति के लिए। तो जो परमात्मा प्राप्त होता है वो तो मेरे सामने खड़ा है, तो इस हवन की करने की क्या आवश्यकता है? ये तो बस मैं लीला बतौर कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो लक्ष्य था, मैंने जितनी तपस्या की उस तपस्या का फल आज मेरे सामने खड़ा है। उनकी सुंदरता को देख रहे हैं, निहार रहे हैं। जैसे ही ये प्रारंभ किया वैसे ही राक्षसों का आना शुरू हो गया। सुनित ताड़िका क्रोध कर धाई, ताड़िका नाम है जिसका, वह आती है, विघ्न करती है। जब जब हम कोई अज्ञात कर्म करते हैं तो ऐसी ही वासना हमारे पास भी आती है। इनको रोका कैसे जाए? जब पूजा में बैठते हैं आंखें तो बंद होती हैं, लेकिन कान फिर भी कुछ ना कुछ सुनते हैं। भगवान के सामने बैठे, आंखें बंद हुई और पीछे से देखा कि किसी ने कुंडी खटखटाई तो कानों ने सुन लिया, ध्यान भंग हो गया। जब कानों ने सुन लिया तो इच्छा होती है कि कौन है, फिर आंखें खोलने की इच्छा होती है, जरा देखो तो सही कौन आया है। तो हमारी जो ध्यान जो हमने लगाया था वो सब टूट जाता है। ये एक वासना होती है। आज राम जी ने देखा कि राक्षसी आती है, एक ही बाण प्राण हर लेना, एक ही बाण से प्राण उसके हर लेते हैं। और दूसरे हैं सुबाहु और मारीच। जब ये आई तो भगवान ने क्या किया, जिसकी जरूरत आगे पड़ेगी उसको तो बिना फल वाला बाण मार दिया मारीच को, क्योंकि मारीच आगे आएगा लीला करने के लिए। तो भगवान ने उसको सूखे पत्ती की तरह उड़ा दिया और उड़ करके कहाँ पहुंचा है? लंका, जहाँ लंका है। उसकी रावण से भेंट होगी, रावण उसको भेजेगा कि तू हिरण बन के चला जा और सीता जी को मैं हर लाऊंगा। भगवान को पता है क्या क्या लीला होने वाली है, तो भगवान